अच्छा बेटा, अब पांचवा सवाल जो है वो यहां पर है कि हु सर्वाइव। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। वेलकम। आज एक दफ़ा फिर आपके साथ हम जो है वो ऑनलाइन लेक्चर लेकर आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो पैराग्राफ था वो थोड़ा टफ था, थोड़ा टेक्निकल था। आज का जो हमारा पैराग्राफ है वो कंपैरेटिवली इजी है और छोटा सा पैराग्राफ है, इतना बड़ा आज का पैराग्राफ नहीं है। इसे मैं जो है वो बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ और बोर्ड पर जब मैं लिखूंगा तो ज़ाहिर है वो आप सबको नज़र आ रहा होगा। और आज जो तरीका होगा हमारी क्लास का वो ये है कि लेक्चर को मैं यहाँ पर पैसेज को जब लिख दूंगा और पैसेज आपके सामने होगा तो इस पैसेज को पढ़ते हुए, एनालाइज करते हुए मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उनके राइट आंसर जो है वो आपने मुझे साथ साथ बताते जाना है। ठीक है जी। आज का जो पैराग्राफ है ये पास पेपर के अंदर आ भी चुका हुआ है। बहुत आसान पैराग्राफ है, इसलिए जो है जब मैं लिख रहा हूं तो आपने जो है वो गौर करना है कि क्या लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, तो मुझे वो पैराग्राफ दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अच्छा जी, ये पैराग्राफ है कि इन द 19th या 9th सेंचुरी, जो भी हम सेंचुरी तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इन द 9th सेंचुरी देयर वॉज ए क्लियर डिमार्केशन between the societies, full stop. Men were associated with the society, या फिर men were associated with their right of birth and family connections. ओके, समझ आ गई इस लाइन की? अगर नहीं आई तो मुझे बताओ। An unfamiliar person was not invited to join their gatherings. The middle class knew its place. The middle class knew its place in the society. And then made its own and began to make changes until they made quite a large number in the society and gained respect अच्छा जी, इसके साथ साथ आगे but they did not devalue their own values of society, thrift, handwork, piety, and respectability. Their principles
principles and customs were always prior to them. Full stop. लो भाई बच्चों, ये पैराग्राफ है, अभी मैं साइड पे हो रहा हूं, ये अब आपको बोर्ड पर जो है वो सारा पैराग्राफ आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसको एक दफ़ा पढ़ देता हूं ताकि आपको वही टेक्निक्स रिवाइज हो जाएं कि पैराग्राफ पढ़ते हुए किन चीज़ों को हमने जहन में रखना है। कि सबसे पहले तो देखें 9th सेंचुरी, इसका मतलब है कि ये एंशिएंट टाइम्स है, पुरानी बात है। देयर वाज अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द सोसाइटीज। क्या चीज़ थी उस वक़्त? डिमार्केशन, क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द सोसाइटीज। डिमार्केशन का मतलब क्या होता है जी? ये मैं अभी आपसे पूछूंगा, लेकिन अभी आप को समझा भी दूं साथ में। डिमार्केशन का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है, डिफरेंस, डिवीजन। ये आपको मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि आप कंप्रीहेंशन अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर सकते अगर मेरा बेटा आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव नहीं है। तो आपके पास जो है वो वर्ड्स अच्छे खासे उनके मीनिंग्स आना चाहिए। तो जब तक आपका पेपर नहीं होता आप रोज़ाना कम से कम जो है वो नए डिफरेंट 5-10 वर्ड्स जो है वो ज़रूर देखा करें, उनके मीनिंग्स देखा करें। वो नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, किस सेंस में वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो in the 9th century there was a clear demarcation between the societies. Men were associated, who, ये basically यहाँ पर जनरल सेंस में इस्तेमाल किया गया। Men were associated with their right of birth and family connection। कि उस वक़्त जो मर्द थे उनकी माशरे के अंदर जो स्टेटस था, जो मुकाम था, वो इस बात से नहीं था कि किसके पास कितना पैसा है या कौन पढ़ा लिखा है। वो था कि ये किस ख़ानदान में पैदा हुआ और इसके ख़ानदान के ताल्लुकात जो हैं वो कैसे हैं। तो जो बड़ी ज़ात में पैदा होते वो उसी तरह उनके पास ये राइट होता कि वो रूल कर सकते हैं, वो उनकी बातें भी मानी जाती। और जो है वो गरीब लोग या मिडिल क्लास में पैदा होते तो उनके पास वो राइट्स जो हैं वो नहीं होते थे। आज जबकि ऐसा नहीं है, आज तो तमाम जो सिटीजन्स हैं वो इक्वल सिटीजन्स हैं। उस वक़्त माशरे के अंदर सारे लोग बराबर नहीं होते थे, ये वो बात कर रहे हैं। उस वक़्त जो है वो ज़ात पात रंग नस्ल की ये जो है वो डिविजन्स माशरे के अंदर मौजूद हुआ करती थी। कबीले की और एक दूसरे को अपने आप से सुपीरियर समझते थे, और जो बाय सुपीरियर है वो बाय बर्थ सुपीरियर है। चाहे गरीब आदमी जितना भी पैसा कमा लेगा वो सुपीरियर नहीं बन सकेगा, वो इन्फीरियर रहेगा उनसे हमेशा। समझ आ रही है? तो नवाब जो है वो नवाब ही रहेगा। तो ये वो कह रहा है कि मेन वर एसोसिएटेड विद देयर right of birth and family connections, and unfamiliar person was not invited to join their gatherings। तो जो बड़े लोगों की जो गैदरिंग्स होती, जो उनका इकट्ठा होना किसी भी मौके पर, तो उसमें किसी भी नामालूम अफराद को नहीं बुलाया जाता था। तो सिर्फ ख़ानदान के जो करीबी लोग होते वही इन्वाइटेड होते, उन्हीं को बुलाया जाता। द मिडिल क्लास न्यू इट्स प्लेस इन द सोसाइटी। अब देखें, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि किसी भी पैराग्राफ को जब आपने समझना है तो आपको उसका टॉपिक सेंटेंस जो है वो समझना चाहिए कि टॉपिक सेंटेंस के अंदर किस सब्जेक्ट को डिस्कस किया गया। यहाँ पर बेसिकली ये हमारा जो पहला सेंटेंस है इसके अंदर डिस्कस किया गया है कि माशरे के अंदर मुख्तलिफ डिमार्केशन हुआ करती थी, कि वहाँ पर जो है वो रंग नस्ल ज़ात पात की बुनियाद पर जो है वो लोगों के दरमियान फ़र्क किया जाता था। अब अच्छा जी, अब ये फ़र्क किया जाता था तो अब ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में? क्या ये डिमार्केशन के बारे में, क्या ये किसी और चीज़ के बारे में? अगले पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाय बर्थ जो है वो एक ख़ास सर्टन स्टेटस रखते हैं। अच्छा, क्या ये फिर पैराग्राफ सारा उनके बारे में है? आगे हम देखेंगे कि क्या अगले पैराग्राफ के हिस्सों में क्या इसी चीज़ पर ये जो बाय बर्थ जो लोग अपने राइट्स जो है वो एंजॉय करते हैं, क्या ये उनके बारे में है या किसी और के बारे में है? तो अब हम देखेंगे कि बाकी सारा पैराग्राफ जो है वो मिडिल क्लास के ऊपर है। तो लिहाजा ये जो पैराग्राफ है इट रिवॉल्व्स अराउंड द इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, चूंकि पैराग्राफ के अंदर हमने गौर करना होता है कि स्ट्रेस किसके ऊपर है, किसके बारे में बात की जा रही है, किसके इर्द गिर्द घूम रहा है।
तो जो पैरे का मेन जो सब्जेक्ट है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। द मिडिल क्लास न्यू इट्स प्लेस इन द सोसाइटी, तो मिडिल क्लास जो दरमियानी सतह के लोग थे, दरमियाने तबका था, उसे अपनी जगह का इल्म था, अंदाजा था माशरे के अंदर। एंड देन मेड इट्स ओन एंड बिगेन टू मेक चेंजेस इन देम, फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने माशरे के अंदर अपने पाँव जो है जो जमाने शुरू कर दिए, अपना नाम बनाना शुरू कर दिया, अपने अंदर तब्दीलियां लेकर आए। Until they made quite a large number in the society, और फिर एक वक्त वो आया कि मिडिल क्लास जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हो गई, अमीर लोग कम रह गए और मिडिल क्लास जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हो गई। अब फिर ज़ाहिर मेजॉरिटी है तो उसकी बात मानी जाती है। एंड गेन्ड रिस्पेक्ट, तो लिहाजा अब माशरे के अंदर फिर जो है वो मिडिल क्लास को एक रिस्पेक्ट भी मिलने लगी। बट दे डिड नॉट डी वैल्यू देयर इम्पॉर्टेंट, इस वर्ड को अपने जहन में रखना है कि चेंजेस लाने के बावजूद, इसको कहते हैं एडेप्टेबिलिटी, ये जो यहां पर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ आ रही है कि अगर आप यू आर एबल टू अडेप्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, इट इज ओनली दैट यू कैन सर्वाइव इन अ सोसाइटी। Those people who used to enjoy their rights by birth, they did not change themselves with the changing circumstances. वो उन्होंने यही समझा कि बस जी हमारे पास तो बाय बर्थ राइट है, हमें कोई हमारे राइट्स को चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन माशरे की नॉर्म्स जो हैं वो चेंज होने लगी, क्योंकि वो नॉर्म्स अब मिडिल क्लास डिक्टेट करने लगा। वो अपने अंदर तब्दीलियां लेकर आया, और जब वो तब्दीलियां लेकर आया तो सोसाइटी के अंदर एडेप्टेबिलिटी। अब हमें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि बेसिकली ये पैराग्राफ किन चीजों के साथ जो है वो डिस्कशन जो है वो यहां पर हम कर रहे हैं। बट दे डिड नॉट डी वैल्यू देयर ओन वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, तो जो उनकी अपने दिल के अंदर एक माशरे से रिलेटेड जो वैल्यूज जो इकदार थी, उनको उन्होंने डी वैल्यू नहीं किया, उसको उन्होंने चेंज नहीं किया, उनको उन्होंने खत्म नहीं किया। थ्रिफ्ट और मिडिल क्लास जो है वो कभी भी शाह खर्च नहीं होता, वो पैसे बचाता है, वो सेविंग करेगा तो आगे कुछ ना कुछ जो है वो अपना इन्वेस्ट करके तो अपने आगे पैसा कमाएगा। हैंड वर्क, मेहनत करना, अपने काम खुद कर लेना, पाइटी एंड रिस्पेक्टेबिलिटी। वो कहते हैं कि मिडिल क्लास इज द मोस्ट मॉडर्न क्लास। ये फिर इसके ऊपर कभी टाइम मिला तो डिबेट करेंगे कि कैसे, लेकिन मिडिल क्लास ऐसी चीज, ऐसी आप कहें कि माशरे के अंदर एक ऐसी क्लास है, एक ऐसी लेयर है, एक ऐसा स्ट्राटा है जो हर चीज को एंजॉय करता है, वो मेहनत भी करता है, वो एक खास हद तक लग्जरीज को भी एंजॉय करता है, और उन लग्जरीज को आफ्टर हार्ड वर्क वो एक्वायर करता है। तो उसके अंदर उनसे रिलेटेड जो है वो एक सेंस ऑफ प्राइड जो है वो हमेशा रहती है, और उन्हें पता होता है कि मेहनत जो है वो उससे आप चीज़ों को कैसे हासिल करते हैं और फिर उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो जो अमीर घर में पैदा होता है सोने के चम्मच के साथ, उससे सारा कुछ बैठा बैठाए मिल जाता है, उसे अंदाज़ा नहीं होता कि ये चीज़ें कैसे एक्वायर की जाती हैं। तो ये वो कह रहा है कि ये जो पाइटी एंड रिस्पेक्टेबिलिटी की वैल्यूज थी वो मिडिल क्लास के अंदर कभी, तो अब देखिए द होल पैसेज इज एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड मिडिल क्लास, उसकी इमर्जेंस, ठीक है, या उनकी वैल्यूज। Their principles and customs were always prior to them. अब ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चाहे जब माशरे के अंदर तब्दीलियां भी लेके आ रहे थे, लेकिन उनके जो अपने असूल थे, कौन से असूल, ये ऊपर जो पे ये हमेशा जो है वो उनको उन्होंने प्रायोरिटी दी है। पैराग्राफ समझ आ गई कि मिडिल क्लास के बारे में, वैल्यूज ऑफ मिडिल क्लास, एडेप्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस पैराग्राफ के अंदर नज़र आती हैं। ये पैराग्राफ जो है अब आपको बोर्ड पर बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। अब इससे रिलेटेड अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिखूँगा, और अब आपने उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो अभी फौरी तौर पर कमेंट सेक्शन में करने हैं। हमारे पास जो पहला पैसेज है वो है कि व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट। मैंने आपको यह समझाने की कोशिश भी की है। अब ये आप अपनी इस पैसेज को पढ़कर अंडरस्टैंडिंग जो आपको समझ आती है वो जरा बताएं, ताकि फिर हम देख सकें कि आप जो है वो पैराग्राफ को, अब जब आपके पास ऑप्शंस ना भी हो
تو کیا آپ پیراگراف کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں یا نہیں؟ پہلا ہمارے پاس کوسچن یہ ہے. دوسرا کوسچن یہ ہے کہ وائی دیر آر demarcations in a society. تیسرا سوال, does the middle class change its values or not? 3 سوال. چوتھے نمبر پہ آپ نے بتانا ہے what is meant by thrift in the context of the passage. thrift کا جو ہے وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ all right. جی اچھا بیٹا, اب 5واں سوال جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ who survives in the society. معاشرے کے اندر کون ہے جو سروائیو کر سکتا ہے یا کرتا ہے؟ چھٹے نمبر پر آپ کے پاس جو کوسچن ہے وہ یہ ہے what is meant by pry. ٹھیک ہے بیٹا. 7ویں نمبر پر آپ کے پاس کوسچن ہے کہ how important were the family connections in the past. ماضی کے اندر جو فیملی کنیکشنز ہیں وہ کتنی اہمیت رکھتے تھے؟ 8واں سوال, what is right of birth. یہ right of birth سے کیا مراد ہے in the given context of the passage. ٹھیک ہے جی. what time is mentioned in the passage. پیسج کے اندر کون سا وقت ہے, کون سا ٹائم ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. 10ویں نمبر پر ہمارے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ what is meant by the term devalue. لو میرا بیٹا, یہ 10 کوسچنز ہیں اور یہ ابھی آپ کو بورڈ پر نظر آ رہے ہیں. یہ پیراگراف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اب آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, یہ دیکھو میں آپ کو ہر پیراگراف میں ایک ڈیفرنٹ ایکسرسائز کرواتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری طرح کے طریقے جو ہیں وہ پیراگراف کو سمجھنے کے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. اور جب آپ ایکچولی ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہوں تو اس وقت پیراگراف کو پڑھنے, اس کے اوپر یہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس اپلائی کرنے میں آپ کو مشکل پیش نہ آئے. ٹھیک ہے. اب یہ پیراگراف آپ کے سامنے ہے اور اب آپ نے میرا بیٹا اس پیراگراف کو پڑھتے ہوئے ان کوسچنز کا آنسر جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں جلدی سے کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں مارکنگ ضرور کریے گا کہ کوسچن 1 2 3 4. ٹھیک ہے جی. چلیں شاباش. اب آپ کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے.